हेलो, वेलकम टू DSK पॉइंट। DSK पॉइंट में एक बार बच्चों का फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर चालू होने वाला है वो चैप्टर है 7, जो कि चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। जी हाँ, इंटीग्रेशन चैप्टर चालू होने वाला है। इंटीग्रेशन को कहते हैं हम समाकलन। तो पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि समाकलन होता क्या है। जिस तरह आपने देखा होगा इंट्रोडक्शंस में, जिस तरह आपने देखा होगा कि हर चीज़ का उल्टा होता है ना। जैसे मान लो 1/x था। 1/x का मतलब क्या है, मैं इसे चाहूँ तो x की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो ये उल्टा है, x की पावर -1। यानी कि मैं x को अगर बोलूँ कि x का उल्टा करना, तो आप क्या करोगे, x का उल्टा 1/x कर लोगे। यानी x का उल्टा 1/x होता है, ठीक है। या ये कहता हूँ कि x की पावर -1 का उल्टा x होता है। तो हर एक चीज़ का क्या है, उल्टा होता है। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अवकलन जो हमने सीखे थे, अवकलन क्या था, अवकलन था d/dx। डिफरेंशियल का सिंबल ये होता है अवकलन का। या ये भी कह सकते हो कि y डैश, या ये भी कह सकते हो कि f(x), f'(x), या ये भी कह सकते हो कि y1, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंशियल के सारे सिंबल हैं। तो आप इन सारे सिंबलों की अगर उल्टा बात करो, उल्टा मतलब कि मान लो किसी चीज़ का आपने समाकलन करा, मतलब उल्टा अवकलन का उल्टा ही समाकलन कहलाता है, ठीक है। जिस तरह हर चीज़ का उल्टा प्रतिलोम कहलाता है, उसी तरीके से इसका व्युत्क्रम, प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है यानी बच्चों कि अगर अवकलन का हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो समाकलन हो जाएगा। यानी किसी भी अवकलन का, कोई भी फंक्शन अवकलन के लिए दिया है, अगर हम उसका उल्टा कर देंगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, समाकलन बन जाएगा। या समाकलन का उल्टा करेंगे तो अवकलन बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसे अवकलन का व्युत्क्रम भी कहते हैं, तो याद रखना। तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक चीज़ कि आज हम पहले इसके फॉर्मूले कुछ जान ले रहे हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंशियल के भी फॉर्मूले यहाँ पे दिखाऊंगा और अवकलन के भी फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। चलो, d/dx, ये आपको पता है सिंबल किसका होता है, डिफरेंशियल का सिंबल होता है x की पावर n। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, n(x n-1), यही होता है ना बच्चों। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे। समाकलन का सिंबल होता है ये आपको समाकलन का सिंबल है। इसमें हमने x की पावर n का लगाया और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक है। तो जिस तरह हम इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर n+1/n+1 हो जाएगा। तो ये आपको समाकलन का फॉर्मूला याद करना है। डिफरेंशियल का ये है तो समाकलन का ये हो गया। उसी प्रकार मैं आपसे बात करूँ कि चलो cos x का निकालते हैं या sin x का निकालते हैं। चलो सबसे पहले sin x का डिफरेंशियल देख लो आप। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, ठीक है ना। अब इसका उल्टा करेंगे, यानी ये प्लस में तो हम इसे माइनस में कर देंगे। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस के cos x हो जाएगा बच्चों। यानी sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के cos x होता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ कि चलो हम cos x का डिफरेंशियल निकालते हैं, तो बच्चों cos x का डिफरेंशियल क्या होता था, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x, है ना। और इसका इंटीग्रल की बात करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रल हो जाएगा cos x का इंटीग्रल हो जाएगा प्लस के sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के sin x हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, कि हम इंटीग्रल करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी हर जगह पर। ये कांस्टेंट अगर वैल्यू आप नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शंस का मान कुछ भी निकल के आ सकता है। यानी अगर वो कुछ भी फंक्शन देगा तो वहाँ पर कांस्टेंट होना हमारा ज़रूरी है। वो हो सकता है कोई डिजिट भी हो, या हो सकता है कुछ भी XYZ हो, इसलिए वो कांस्टेंट हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि कांस्टेंट लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है समाकलन करते समय। यानी इंटीग्रेशंस के लिए हमें हर इंटीग्रेशन के सवाल के लास्ट में फॉर्मूला रखते ही कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसे हम C से डिनोट कर रहे हैं। उसी प्रकार और फॉर्मूले की बात करूँ तो बच्चों और फॉर्मूले हमारे पास कैसे हैं, जैसे हमने ले लिया कि हम लेते हैं फॉर्मूला e की पावर x का डिफरेंशियल ले रहे हैं पहले तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। अगर मैं इसका समाकलन की बात करूं तो e की पावर x dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, इसका यही रहता है, बस c कांस्टेंट लग जाता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि log x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, log x का, तो log x का डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो इंटीग्रल में क्या होगा, 1/x का इंटीग्रल होता है log x। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, कि यहाँ पर log x का 1/x था, जबकि यहाँ पर 1/x का log x है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उल्टा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि चलो मुझे tan x का निकालना है, तो tan x का क्या होगा बच्चों, tan x का डिफरेंशियल होता है sec²x। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर tan x का नहीं होगा, यहाँ पर sec² x का हो जाएगा उल्टा। तो sec² x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों,
10x हो जाएगा। हालांकि 10x का होता है लेकिन वो लॉग के लिए होता है, ध्यान रखना। यानी 10x का अगर डिफरेंशियल इंटीग्रल करेंगे तो लॉग में निकल के आएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं अभी आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले की जानकारी दे रहा हूँ। फॉर्मूले आपको वो आपके लिंक में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से फॉर्मूले बाकी के उतार सकते हैं, ठीक है ना। यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाकी के फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये समझाने के लिए थे, इतने से ज़्यादा नहीं समझा रहा फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले आप वहाँ से देख सकते हो और आपको आई होप की समझ में आ गया होगा कि उल्टा किस तरीके से है, ठीक है। यानी यहाँ पे log x का डिफरेंशियल क्या था, 1/x था, जबकि यहाँ पे 1/x का log x है, ठीक है। जबकि log x का 1/x है, यहाँ पे 1/x का log x इंटीग्रल हुआ है। यहाँ पे 10x का sec² x डिफरेंशियल हुआ है, यहाँ पे इसका इंटीग्रल करा तो sec² x का 10x हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब हम चालू करते हैं आज की एक्सरसाइज बिना समय गवाए। तो आज की एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है, पहला सवाल एक्सरसाइज 7.1 है। ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूले आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के सवाल आपको मैं करा ही रहा हूँ, आप एक एक करके एक्सरसाइज के सवाल करते चलेंगे। तो बिना समय गवाए काम करेंगे। तो देखो एक एक करके सवाल करेंगे। क्या है हमारा पहला सवाल? पहला सवाल है बच्चों कि हमें दे रखा है कि प्रति अवकलज यानी समाकलन करना, निम्नलिखित फलनों का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वो भी निरीक्षण विधि द्वारा करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब देखो कैसे करेंगे इसका हम सवाल। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इनका सीधा सीधा इंटीग्रल करना है। तो याद रखना इंटीग्रल कैसे होगा, इंटीग्रल कैसे होगा। जैसे आपको पहला सवाल ले लिया जाए, पहला सवाल है आपके पास sin 2x का इंटीग्रल करो। sin 2x का क्या करना है, हमें समाकलन करना है, समाकलन करो, ठीक है। तो sin 2x हमें क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख के जो हमें गिवन है वो उतारेंगे और सिंबल लगा के उतारेंगे। यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया sin 2x, तो sin 2x हमारा इंटीग्रल हो गया। अब इसमें dx लगा दो, तो इसका हमें क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। यानी किसी भी सवाल का हमें इंटीग्रल करना है तो हमें ये सिंबल बनाना है, उसके आगे dx लगाना है, ठीक है। dx का मतलब कि हम x के लिए इंटीग्रल कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर x के लिए अवकलन करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर हम x के लिए क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। अब x के लिए समाकलन कर रहे हैं बच्चों, तो क्या करेंगे हम, हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि sin ax का अगर इंटीग्रल करेंगे तो साइन का इंटीग्रल बच्चों बताया था उल्टा हो जाएगा, माइनस में cos ax अपॉन a आएगा और प्लस का c लगेगा। अगर c नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, sin ax, a की जगह पे काम क्या कर रहा है बच्चों, देखो a की जगह पे आपका काम कर रहा है 2, यानी a की जगह पे क्या काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो इसने क्या बोला, माइनस, तो पहले चलो माइनस लगा दिया। फिर क्या बोला इसने, cos, तो cos लिख दिया। a बोला, a हमारा क्या है, 2 है। फिर नीचे भी a बोला है तो नीचे भी a लगा दिया। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। उसी प्रकार आपको करना है दूसरा सवाल। तो जैसे आपका दूसरा सवाल दिया है, दूसरे सवाल में भी क्या दिया है, cos 3x का निकालो। अब देखो cos 3x का निकालना है तो सबसे पहले आपको करना है क्या, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है कि हमें सॉल्यूशन उतारना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रल का सिंबल लगाना पड़ेगा, लगा दिया। फिर डिफरेंशिएट डिवाइडेड dx मतलब डिवाइडेड dx लगाते हैं तो यहाँ पे dx लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, सेम इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है कि cos ax का इंटीग्रल क्या होता है, cos ax का इंटीग्रल होता है sin ax अपॉन में a प्लस के c। अब a क्या है यहाँ पर a बच्चों आपको 3 नज़र आ रहा है ना, a की जगह पे 3 ही तो दे रखा है। यहाँ पर ax है यानी यहाँ पे 3x है, तो a की जगह पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3 और क्या लग जाएगा c, क्योंकि इंटीग्रल का सिंबल हटेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो बच्चों कि थर्ड क्वेश्चन दिया है e की पावर 2x दे रखा है, तो e की पावर 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। इस बार मैंने पहले से सिंबल लगा के उतारा बच्चों, ध्यान रखना। तो इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रल, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, e की पावर 2x को उतारेंगे, ऐसे कैसे उतार दिया। अब इसका फॉर्मूला लिख ले रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, e की पावर ax का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a प्लस के c, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। e की पावर ax अपॉन a प्लस के c होता है इसका फॉर्मूला। तो रख देंगे इक्वल का सिंबल, यानी e की पावर a इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, से हटा दे रहा हूँ क्योंकि हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ ax है यहाँ पे 2x है, यानी a की जगह पर 2 है और अपॉन में a आएगा, यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस के c। ये आपका आ गया सवाल का आंसर।
उसी प्रकार बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ax प्लस बी की पावर क्या 2 दे रखी है, इसका इंटीग्रल करो कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो बच्चों देखो इसके करने के दो टेक्निक है, दो तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन पे फर्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड पे क्या होगा बच्चों, ये है आपका फर्स्ट मेथड, लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तरीका भैया कि हम सॉल्यूशन के लिए उतारेंगे, इंटीग्रल का सिंबल लगाएंगे और इसे ऐसी की ऐसी हम उतार देंगे और यहाँ पे dx लगा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो या तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला होता है कि ax प्लस बी की पावर अगर n हो और उसका हम इंटीग्रल कर रहे हों तो पहले तो 1/a लिखना पड़ेगा हमें, और ax प्लस बी की पावर हमें कितनी लगानी पड़ेगी, n+1, और नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, n+1 + c। या तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो आप इसमें दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। तो दूसरा मेथड कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले मैं इस फॉर्मूले वाले मेथड को आपको क्लियर कर दूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें ax प्लस बी है यानी 1/a आएगा। तो यहाँ पर आ गया 1/a, फिर इसे ब्रैकेट में रखेंगे, चलो रख देंगे ऐसी कैसी। पावर n है ना, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, यानी पावर में एक जोड़ना है। तो पावर में हमें एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। बिल्कुल ऐसे बच्चों को ध्यान पे रख के सवाल करा रहा हूँ जिसे मैथ बिल्कुल पसंद ना हो, ठीक है, या आती ना हो। तो ध्यान रखना, आसानी से एक एक चीज़ क्लियर होगी, एक एक चीज़ करके आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a एंड ax प्लस बी की पावर 2 रे कितनी होती है, 3 होगी ना। यहाँ पर भी 2 रे कितने हो जाएंगे, 3 प्लस के c, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, याद रखना। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपको बता दूं बच्चों कि सेकंड मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन बता दूँ ना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था एक बार फिर गौर कर ले रहे हैं। इंटीग्रल क्या था, ax प्लस बी की पावर थी 2 dx। हमने क्या करा था सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में करेंगे हम इसे लेट कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, लेट, क्योंकि हमने देखो अगर हमें फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा याद नहीं है तो क्या याद था हमें, फॉर्मूला एक ये वाला तो याद था ना कि इंटीग्रल x की पावर n होगा तो x की पावर n+1 करेंगे, अपॉन में n+1 करेंगे और एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, मतलब c लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला, चलो मान लो हमें ये भी याद है, लेकिन हमारे पास ये पूरा x तो नहीं है, यहाँ पर ax प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे को लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, हम इसे ax प्लस बी को हम क्या मानेंगे, t मान लो, या y z x को छोड़ के कुछ भी मान लो। x क्यों नहीं, अगर आप चाहो तो x भी मान सकते हो, लेकिन मैं x इसलिए नहीं बनवा रहा क्योंकि यहाँ पर भी x है, इसलिए x के अलावा कुछ भी पुट कर लो आप। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया ax प्लस बी, यानी जो अंदर दे रखा है उस पूरे को t मान लेंगे। इंटीग्रल का रूल कहता है कि जिसे मानते हैं उसका हम डिफरेंशियल करते हैं पहले। तो हमने इसे माना है तो इस पूरे का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखो बच्चों आपने डिफरेंशियल पढ़ा है, दोनों तरफ d/dx लगा देंगे। चलो यहाँ पर भी d/dx लगा दिया और यहाँ पर भी d/dx लगा दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंशियल करते हैं। चलो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपने पढ़ा है ना x का डिफरेंशियल तो 1 होता है, तो x की जगह पे आ गया 1, a साथ में तो a साथ में रह गया, प्लस ये तो b आर्बिट्री कांस्टेंट है और आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशियल 0 होता है, तो हमने ये 0 कर दिया। तो यहाँ पर क्या रह गया, dt/dx आपका रह गया। इस dx को ले जाओ इधर, तो a dx बराबर क्या हो गया, dt आ गया, ठीक है, a dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। तो ध्यान रखना a dx बराबर क्या आ गया आपका, dt आ चुका है। तो देखो बच्चों, लेकिन मैंने एक गड़बड़ी कर दी, पता क्या, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें डिफरेंशियल ऐसा ही करना पड़ेगा जिसके लिए हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें dx का मान निकाले, हमने dt का मान निकाल लिया, हमने बस ये गड़बड़ी करी है कि dt का मान निकाला है, हमें चाहिए किसका, dx का मान। तो यहाँ पे dx का मान निकालेंगे तो हमें a को सिर्फ यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, बस छोटी सी ये dx जो आपको मान निकालना है उसे इक्वल में रखोगे और बाकी को यहाँ से हटा देना। अब आपको पता है a यहाँ से हटेगा तो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको आई होप कि पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हो गया क्लियर। अब क्या करोगे, बस मान रखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या माना था, ax प्लस बी को तो हमने t मान लिया था, तो t की पावर कितनी रहेगी, 2 जो दी रखी है, और dx की जगह पे क्या आ गया, dx की जगह पे आ गया dt/a। आगे क्लियर। एंड 1/a को यहाँ से बाहर ले लो, चलो 1/a आ गया बाहर, तो t²/dt। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना x की पावर n का, यानी पावर में एक जोड़ना है और अपॉन में भी पावर में एक जोड़ना है। तो यहाँ पर पावर में एक जोड़ोगे, यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर बच्चा, यहाँ पर पावर है आपकी
2, तो यहाँ पर एक जोड़ोगे तो 2 और 1 3 हो गया, नीचे भी 2 और 1 3 हो गया, प्लस का सी आ गया। अब क्या करोगे बच्चा, अब कुछ नहीं करना कि 1/a, अब क्या करने वाले हो आप यहाँ पर t का मान रख दो जो माना था। t क्या माना था, ax प्लस b की पावर n, यानी कि वही 3 हो गई, यहाँ पर n का काम 3 कर रहा है और यहाँ पर भी 3 है नीचे, अब प्लस के c। ये वाला आंसर चेक करो और इससे पहले वाला जो आंसर दे रखा था वो भी चेक करो। आपका दोनों को दोनों बिल्कुल एकदम सेम होगा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो या फिर डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि आगे चल के आपको इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा सेकंड वाले का, क्योंकि हर एक का फॉर्मूला ऐसे नहीं बना सकते ना। तो आपके पास दोनों आ गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 4 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बारी है 5 क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल करना है हमें साइन 2x का एंड माइनस के 4e की पावर कितने x है, ये 3x है। तो इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो देखो हमें इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रल का सिंबल लगाएंगे और जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम उसे उतार ले रहे हैं। हम इस पूरे का इंटीग्रल कर रहे हैं तो हम इस पूरे को उतार ले रहे हैं dx लगाकर। अब क्या करोगे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग इंटीग्रल कर दे रहे हैं। चलो साइन 2x का भी इंटीग्रल करना है, तो साइन 2x का इंटीग्रल यहाँ लिख ले रहे हैं dx, एंड 4 को बाहर रख ले रहे हैं, e की पावर 3x का भी इंटीग्रल कर दे रहे हैं। ध्यान रखना कि जिसका इंटीग्रल कर रहे हो उसके साथ अगर कोई डिजिट है तो उस डिजिट को आपको बाहर रख लेना है, ठीक है। फिर अंदर वाले का इंटीग्रल कर देंगे, तो हमने इंटीग्रल कर लेंगे। अब देखो आपने मैंने अभी भी बताया था ना साइन ax का, तो ये साइन ax का इंटीग्रल क्या होता है, साइन ax का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ax मतलब 2x, ठीक है ना। a का काम क्या कर रहा है 2, तो 2x/2 आ जाएगा एंड माइनस यहाँ पर है 4 और e की पावर भी ax का क्या हो जाएगा, e की पावर ax/a, और जब इंटीग्रल का सिंबल हट जाता है तो क्या आ जाता है, c आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, वरना इस 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे या माइनस कॉमन ले सकते हो। तो आपका ये आंसर आ चुका है 4th वाला। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब 5 वाला आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमें इंटीग्रल करना है। इस बार इसने मान साइन सिंबल लगा के दिया है बच्चों, इंटीग्रल करना है साइन 4e की पावर 3x प्लस के 1 एंड dx। तो देखो बच्चों सेम सवाल आ गया बिल्कुल, अभी हमने करा है ना। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में सर उतारते हैं, उतार ले रहे हैं। चलो 4e की पावर 3x प्लस के 1 एंड ये dx। फिर क्या करोगे बच्चा, फिर हम 4 को बाहर रख लेंगे सर, जिसका कर रहे हैं उसको रहने देंगे अंदर। चलो फिर क्या होगा, 1 का अलग कर ले रहे हैं सर, चलो 1 का अलग कर लेंगे। तो अब क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं सर, e की पावर ax का कर देंगे, तो चलो यहाँ पे कर ले रहे हैं। चलो मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कर ले रहे हैं हम इसका इंटीग्रल। तो देखो क्या था यहाँ पर आपका है 4e की पावर 3x, तो 4e की पावर 3x है, तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं कि 4 तो बाहर है, ये हमारा e की पावर 3 यानी e की पावर ax है, e की पावर ax/में a आ गया। और क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, 1 का इंटीग्रल होता है x। आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल करेंगे तो वो x होगा, जबकि डिफरेंशियल क्या होता था कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता था 0। यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, x, ठीक है ना। इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, तो यानी कि 1 है तो 1x, यानी x आ गया अकेला, प्लस के c। मैंने अभी भी बताया कि जब इंटीग्रल का सिंबल हटेगा तो हम c लगा देंगे। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 चलो दूसरे पेज पे कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इंटीग्रल x² 1 माइनस x², ठीक है, 1 माइनस के 1/x²। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। आप क्या करने वाले बच्चों, इसमें देखो हमारे पास इसको अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम इसको अंदर ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन पे क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारोगे, तो हम इसको अंदर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x², इसको इसके अंदर भी कर दे रहे हैं, यानी कि माइनस x² और अपॉन में ये वाला x² तो है ही है, dx लग गया। अब क्या करोगे, अलग अलग, तो इससे तो कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, x² रह गया, माइनस का 1 रह जाएगा dx। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर x² है ना, तो x² को अलग लिख ले रहे हैं dx के साथ, और 1 को अलग लिख ले रहे हैं सर dx के साथ। बिल्कुल सही कहा। फिर क्या करेंगे, फिर हमें करना है x² का इंटीग्रल। तो क्या होगा, पावर जुड़ जाती है सर, एक जोड़ दो 3 हो जाएगी, यहाँ पर भी पावर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगी। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है सर, बिल्कुल ये आपका आ गया और कांस्टेंट लग गया, ठीक है। तो ये आपका 7 क्वेश्चंस भी
कंप्लीट हो गया है। उसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कर ले रहे हैं इसके बगल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रल करना है इस बार। किसका इंटीग्रल करना है? हमें इंटीग्रल करना है ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहले तो सॉल्यूशन पे उतारेंगे। जी हाँ, तो सॉल्यूशन पे उतार ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन पे उतारेंगे तो क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c, और ये बंद कर दिया, ब्रैकेट उतार दिया। अब क्या करेंगे सर? सबको अलग अलग कर ले रहे हैं, लेकिन जिसका इंटीग्रल करेंगे हम उसे कर ले रहे हैं और बाकी को बाहर ले रहे हैं। यहाँ पर x² का इंटीग्रल होगा तो a को बाहर रख ले रहे हैं, x² और dx लगा दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर सर x का इंटीग्रल होगा तो b को बाहर रख ले रहे हैं, x हो गया और dx लग गया। यहाँ पर सर यहाँ पे तो कुछ बाहर रखने के लिए है ही नहीं, तो हम c को बाहर रख ले रहे हैं और 1 मान ले रहे हैं और dx हो गया। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा? अब a हो गया और सर इंटीग्रल पावर में 1 जुड़ जाती है तो 2 में 1 जुड़ेंगे तो 3 और अपॉन में भी 3 आ जाएगा। सेम x में पावर 1 है ना यहाँ पर, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। और c तो बाहर है और 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x, और हमारा आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया बच्चों? ax³ एंड यहाँ पर क्या हो गया? bx² एंड यहाँ पे क्या हो गया? cx प्लस। अब देखो बच्चों, डबल c लगाना सही नहीं है, तो या तो इसे c' नाम दो या फिर इसे d नाम दे सकते हो, तो आपकी इच्छा हो वो रखे जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आ गया आंसर, और ये आ गया आपका इस बार कांस्टेंट आपका d काम कर रहा है, याद रखना, क्योंकि c अंदर है तो मैंने c नहीं लिया है, d ले लिया है। आप भी ले सकते हैं, नहीं तो c' ले लेना। ठीक है, तो ये आपका आ गया सवाल। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हमारे पास इस पर इंटीग्रल करना है 2x² प्लस e की पावर x और dx। चलो बच्चा, क्या होगा? देखो सबसे पहले तो सर सॉल्यूशन में उतार ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन में उतारेंगे तो देखो 2x की पावर 2 एंड e की पावर x, ये आ गया हमारे पास dx। अब क्या करेंगे बच्चों? सर जिसका करेंगे उसे रहने देंगे और बाकी को बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पर x² का ही तो करेंगे, तो 2 को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे x² और dx लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रल सर e की पावर x dx है। चलो ठीक है, 2 पावर, इसका क्या होगा? पावर सर बढ़ जाती है तो 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर e की पावर x का तो e की पावर x रहता है, एंड प्लस के c। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप कि सवाल भी क्लियर हो गया होगा। उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है रूट में x एंड -1/√x का होल स्क्वायर है बच्चों dx। क्या करोगे सर? सबसे पहले तो हम इसका होल स्क्वायर तोड़ दे रहे हैं। चलो ठीक है, हम इसका होल स्क्वायर तोड़ दे रहे हैं। तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे बच्चों, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम तो होता है कि हम क्वेश्चन को दोबारा उतार लें, तो उतार ले रहे हैं। तो 1/√x पे होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है ना, क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस के 2ab। तो आप पहले इस पे a मानेंगे, इसे b मानेंगे और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ब्रैकेट बना ले रहा हूँ, a का स्क्वायर यानी √x का होल स्क्वायर प्लस, लेकिन ये तो माइनस में है सर, तो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं और क्या होगा? और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इतना चेंजेस आप कर दो। ठीक है सर, तो 1/√x का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 2, a क्या है? √x है, और b भी क्या है? 1/√x है। इस √x से ये √x सर कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं सर, बाहर dx लगा दे रहे हैं। इतना काम आप लोग कर लोगे। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे सर। होल स्क्वायर क्या होगा? रूट वाला होल स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पे सर x रह जाएगा। सेम यहाँ पर भी क्या रह जाएगा? 1/x, क्योंकि यहाँ पर भी सर ये रूट बना हुआ है, तो इस रूट को हम हटा देंगे, तो क्या रह गया? 1/x रह गया, एंड यहाँ तो सर 2 बचा है और ब्रैकेट बन dx। अब क्या करेंगे बच्चों? अब सर हम इसे अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट, तो कर ले रहे हैं सर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखो x का अलग इंटीग्रल हो गया, इस 1/x का अलग इंटीग्रल हो गया dx लगाकर, एंड 2 को बाहर रख ले रहे हैं तो 1 dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब आपको करना है इसमें कि x का इंटीग्रल यानी x की पावर 1 हो गई, तो x की पावर 1 है तो यहाँ पर हो गया सर x की पावर 2/2 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। एंड 1/x का इंटीग्रल क्या होता है सर? सर आपने फॉर्मूले में दिया था कि 1/x का log x होता है, तो यहाँ पे log x कर दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 बाहर है तो x का 1 का क्या होता है? x होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, कांस्टेंट लगा दिया c। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उतार लूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस के 4 अपॉन में क्या दे रखा है x² dx। सर इसमें क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं बच्चों, डरना नहीं है, बस सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं? अलग अलग कर ले रहे हैं, सबको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलो x³ के नीचे हम क्या रख ले रहे हैं? x², ठीक है सर। फिर अरे यार 5x² के भी नीचे अलग कर ले रहे हैं, चलो फिर 4 के नीचे भी हम इसे अलग कर लेंगे और यहाँ पर dx लगा दे रहे हैं सर ब्रैकेट में बंद करके। अब क्या होगा? काट दे रहे हैं, यहाँ पावर 3 से ये पूरा खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म। सर यहाँ तो खत्म होगा नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। तो देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ पावर 3 थी ना, 2 खत्म हुई है तो 1x रह गया। हाँ सर, फिर यहाँ पर तो सर कुछ नहीं बचा, तो 5 तो रह गया ना, 5 आ गया। एंड यहाँ पर सर इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो इसकी पावर सर -2 हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, और dx लगा दिया। अब क्या करोगे बच्चा? अब कुछ नहीं करना है हमें, सबको अलग अलग कर लेंगे सर। बिल्कुल सही, तो x का dx अलग कर ले रहे हैं एंड यहाँ पर भी 5 को बाहर रख रहे हैं तो 1 का dx हो जाएगा। सर यहाँ पर 4 को बाहर रख ले रहे हैं, जी हाँ, और x की पावर -2 का dx कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? अब आपको सर यहाँ पर तो पावर 1 मानी जाएगी तो फिर पावर जोड़ दे रहे हैं, तो 1 + 1 2 हो गई। चलो नीचे भी 2 आ गया, और सर 1 का तो x होता है, चलो यहाँ पे x आ गया। एंड यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पर तो जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर +1 करेंगे ना -2 में, तो -2 में +1 करेंगे तो बच्चा कितना आएगा? यहाँ पर सर देखो, यहाँ पर आएगा सर कि x² अपॉन 2 है, एंड सर ये 5x हो गया कि 5 का मल्टीप्लाई x में करा 5x हो गया। एंड यहाँ पर 4x और यहाँ पर रहेगी पावर -1, और नीचे भी क्या आ गया? -1 आ गया +3, तो सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया? यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया कि x² अपॉन 2 एंड प्लस के 5x, और बच्चा ये भी माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया था ना, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड इस -1 को नीचे लेकर आओगे तो -1 नीचे आएगा तो प्लस का x हो जाएगा एंड प्लस का c। ये आपके पास क्या हो गया? इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए मैं 11 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, बाकी क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी और मुलाकात होगी आपसे जल्द से जल्द। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए DS कैरियर पॉइंट के साथ, जो कि आपकी मैथ पूरी की पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना, पेपर जैसे जैसे आपके करीब आएंगे वैसे वैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल कराए जाएंगे जो कि आपकी कम तैयारी के होंगे। तो ध्यान रखना, आपका जो रिकॉर्ड है 95 से ऊपर का वो ज़रूर बनेगा। बस मेहनत करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा।